स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर हमने 10 कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इसको हमको एक्सप्रेस करना है 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 है प्लस 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 इन द फॉर्म ऑफ x रूट 5 एंड y रूट 6 के फॉर्म में। तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो पहला वाला टर्म है हम इसको क्या करने जा रहे हैं, रैशनलाइज करने जा रहे हैं। फिर वही आगे चलते हैं, और सॉरी रैशनलाइज में नहीं करना है। देखो ये और इजीली हो जाएगा। क्या इसका डायरेक्टली एलसीएम ले लो। एलसीएम में हो क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस बी है, a माइनस बी है। ऐसे में यहाँ लिख दे रहा हूँ रूट 5 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रूट 5 माइनस रूट 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस रूट 2 से प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 नहीं, ये प्लस वाला सॉरी माइनस वाला यहाँ किया तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से, ये प्लस वाला इस माइनस वाले से, और ये माइनस 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर की देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये कितना है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10 हो जा रहा है, और फिर ये कितना हो रहा है रूट 3 माइनस का रूट 3 माइनस का रूट 6 प्लस में रूट 5 में 1 का मल्टीप्लाई रूट 5, फिर रूट 5 का रूट 2 में तो माइनस का रूट 10। चलो कट गया रूट 10, वही मैं टेंशन में था कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर रूट 3 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 2 करेंगे तो माइनस का रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रूट 10 और रूट 10 मैंने कैंसिल कर दिया, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि रूट 5 रूट 6 ही बचना चाहिए, तो 2 रूट 5 आ रहा है ऊपर में, 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन में 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, रूट 5 प्लस सॉरी रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 6। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आ गया ना x रूट 5 और y रूट 6 के फॉर्म में, where x एंड y both are equal to 1। यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है if x is equal to 2 plus root 3 then prove that x square minus 4x plus 1 is equal to 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, x square minus 4x plus 1। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा LHS है। ठीक, तो x स्क्वायर तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पे a स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू मैंने रख दी, x स्क्वायर x की जगह पे 2 प्लस रूट 3, अगेन x की जगह पे 2 प्लस रूट 3 और प्लस 1 हमने यहाँ पे रख दिया। a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 ए और इंटू बी। माइनस का 4 टू जा 8 और माइनस का 4√3 प्लस 2 टू जा 4 प्लस 3 प्लस 4√3 माइनस 8 माइनस 4√3 प्लस 1। देखो आ गया है कि नहीं? 4 3 7 7 1 8 8 माइनस 8 आ गया। अब प्लस 4√3 माइनस 4√3 8 से 8 कैंसिल 4√3 से 4√3 कैंसिल कितना आ गया 0। तो RHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू 0 हो रहा है, देयरफॉर ट्रू है ना? प्रूफ कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। LHS में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई करना है इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन a प्लस बी a माइनस बी दिया हुआ है, तो सेपरेटली ना करके हम डायरेक्ट एलसीएम ले लें तो भी ये हो सकता है, ठीक है। एक तो तरीका है कि इसको अलग अलग हम सिंप्लीफाई करें और एक तरीका है हम डायरेक्टली एलसीएम ले लें। तो पिछली बार भी इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में इससे पहले वाले में है ना, इसमें हमने एलसीएम लिया था ना। अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम अलग अलग रैशनलाइज करके देख लेते हैं। देखो 1 अपॉन में 3√7 प्लस 5 इंटू 3√7 माइनस 5 अपॉन में 3√7 माइनस 5। माइनस का साइन लगाया, 1 अपॉन में 3√7 माइनस 5 और इसका मल्टीप्लाई होगा 3√7 प्लस 5 से अपॉन में 3√7 प्लस 5 से, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मैंने कर दिया। ये पहला वाला टर्म रैशनलाइज, ये दूसरा वाला टर्म रैशनलाइज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके सेम वैल्यू 3√7 माइनस 5 रह गई, नीचे 3 3 जा 9 7 जा 63 आ गया और 5 5 जा 25। कंफ्यूज नहीं होना, देखो 3 से 3 9 जाएगा और √7 7 तो 9 7 जा 63 होगा। माइनस साइन यहाँ पे मैंने प्लेस किया, अगेन 3√7 प्लस 5 कर दिया, अपॉन में ये कितना आ जाएगा आपका, ये 63 ही आएगा और माइनस में 5 5 जा 25 आएगा। अब ये ऊपर में 3√7 माइनस 5 और 63 माइनस 25 कितना वैल्यू आएगा आपको, देखो ये आपका 25 और 13 कितना हो जाएगा 38 माइनस यहाँ पे भी 3√7 प्लस 5 अपॉन में 38। ये सेपरेटली करना है, डायरेक्ट एलसीएम लेते तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, ये सब तो भी हो जाता है आपका। 38 यहाँ पे मैंने लिख लिया एज एलसीएम, 3√7 माइनस 5 माइनस साइन के साथ ये दोनों आने हैं, देखो बीच में माइनस है तो क्या आएगा, माइनस का 3√7 और माइनस का 5 आ जाएगा। तो क्या हो गया, 3√7 से 3√7 कट हो गया, -10 अपॉन में 38 यानी कि -5 अपॉन में 98 और ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे एलसीएम टाइप का पॉसिबल नहीं है कुछ भी, यहाँ पे हम या तो इसको जो है अलग अलग करें या फिर जो है एक लाइन में करने की कोशिश करें। तो ऐसे नॉर्मली एक ही लाइन में सब करने को कहते हैं, तो हम भी वही करेंगे। जैसे पहला टर्म हमने लिखा √5 अपॉन में √3 प्लस √2। ये पहला टर्म लिखने के बाद ही हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, यहीं पे मल्टीप्लाई होगा √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 से, फिर माइनस साइन, ये होगा आपका 3√3 अपॉन में √2 प्लस √5। अब ये सेकेंड टर्म लिखने के बाद तुरंत इसको हम रैशनलाइज करने के लिए √2 माइनस √5 क्या लिखेंगे, माइनस √5 और ऊपर में भी √2 माइनस √5। ठीक है, क्लियर है, विजिबल है, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे, फिर प्लस का साइन है यहाँ पे 2√2 अपॉन में √5
प्लस रूट 3 है इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 है। ठीक है, ये देखो 3 प्लस रूट 2 था तो यहाँ माइनस से यहाँ प्लस है, तो अगेन माइनस से यहाँ प्लस है आपका रूट 5 प्लस रूट 3, तो यहाँ माइनस से। सबके लिए मैंने यहाँ लिख दिया रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख दिया, जो न्यूमरेटर में लिखा, अरे सॉरी डिनोमिनेटर में अपोजिट साइन के साथ, वही न्यूमरेटर में, ताकि फ्रैक्शन में कोई चेंज ना आए। तो रूट 5 मल्टीप्लाई होगा रूट 3 माइनस रूट 2 से, नीचे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, या फिर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, है ना, जो लोगों ने इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देखा है उनके लिए। यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी 3 रूट 3 और यहाँ पे रूट 2 माइनस रूट 5। अब यहाँ ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहा है ना, अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, फिर पता चले कि कोई वैल्यू ऐसे कटने वाली होती, इसलिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम वेट कर रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू कटने वाली होगी तो उसको कट कर देंगे ना, रिड्यूस कर देंगे। जैसे यहाँ अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो रहा है और रूट 5 का होल स्क्वायर हो रहा है, देखो ऐसी ही वैल्यू का इंतजार था। 2 माइनस 5 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस इस वैल्यू को प्लस कर देगा, प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 5 माइनस रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो इस स्टेप में कट करेंगे हम रूट 5, इसमें तो कुछ भी कटने वाला नहीं है तो इसको पूरा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। 5 3 जा 15 अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 10 माइनस, देखो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, लिखने की जरूरत थी नहीं। अब यहाँ 3 रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन में 2 माइनस 5 प्लस 2 रूट 2 और ये रूट 5 माइनस रूट 3 और नीचे में 5 माइनस 3, ठीक है। रूट 5 माइनस रूट 10 अपॉन में 1 हो गया, माइनस 3 रूट 3 रूट 2 माइनस रूट 5 अपॉन में माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 हो गया। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं तो यहाँ पे रूट 15 माइनस अंडर रूट 10 लिख दिया। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो हम ऐसे ही रूट 3 इंटू 2 रूट 6 और माइनस रूट 3 इंटू रूट 5 रूट 15 लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरे फ्रैक्शन के लिए था तो ये इसको कर देगा, फिर इधर 2 से 2 कैंसिल किया तो रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10 हो गया, माइनस रूट 6 रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया, प्लस का रूट 6 माइनस का रूट 6 कैंसिल, माइनस का रूट 10 प्लस का रूट 10 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू तो आ गई 0। अब अपना आंसर चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। इफ a इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 2 और उसी का अपोजिट अगर b है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये वैल्यूज आपको पता करनी होंगी। तो यहाँ पे ना कुछ क्या कर रहे हैं हम, a की वैल्यू दी हुई है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 2, नहीं स्क्वायर से भी पता करने से पहले ना रैशनलाइज कर लो सबको। क्या कर लो रैशनलाइज। तो a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 5 प्लस रूट 2, और ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी
ऊपर तो स्क्वायर बन गया √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन गया, नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्टेप सारे लिख रहा हूँ, मिस नहीं कर रहा हूँ, ताकि हर किसी को समझ में आए अच्छे से, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा 2 × a × b हो जाएगा। अपॉन में ये कितना हुआ 5 प्लस 2 प्लस 2√10 अपॉन में कितना आ गया, ये 3 आ जाएगा, है ना, बच रहा है यहाँ पे कितना हो गया 7 प्लस 2√10 अपॉन में 3। वैसे ही अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ रहा है √5 माइनस √2 अपॉन में √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस नहीं, हाँ माइनस से, किससे माइनस से ही √5 माइनस √2। अब यहाँ पे देखो जो साइन था उसका जस्ट अपोजिट मैंने ले लिया है, यहाँ जो वैल्यू आएगी, अब इससे तो तुमको पता चल गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 माइनस 2√10। इसको समझने की कोशिश करिए आप थोड़ा सा, ताकि शॉर्टकट में हो जाए, और 5 माइनस 3 बाई 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। यहाँ जब मैंने इतना स्टेप लिख दिया अपोजिट साइन के साथ, तो यहाँ अपोजिट साइन है यहाँ पे उसका, ऊपर में √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो डायरेक्टली 7 माइनस 2√10 लिख सकते हैं जब यहाँ 7 प्लस 2√10 आ रहा है, और नीचे में वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 5 माइनस 2 3, तो 5 माइनस 2 3 यहाँ पे हमने लिख दिया, a आ गया और b भी आ गया मेरा। अब a और b आने के बाद मुझे क्या चाहिए, इनकी स्क्वायरिंग चाहिए थी, है ना, और a b भी चाहिए था, तो यहाँ पे कहीं पर हम क्या कर लें, a स्क्वायर करना होगा, तो 7 प्लस 2√10 अपॉन में 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 4 10 जा 40, और ये कितना आ जाएगा आपका 7 2 जा 14 2 जा 28 √10 अपॉन में 3 3 जा 9, कितना आ गया 89 प्लस 28 √10 अपॉन में, ये वैल्यू आएगी आपकी a स्क्वायर की। a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 7 7 जा 49, b का स्क्वायर 2 2 जा 4 10 जा 40, और 2ab यानी कि 7 2 जा 14 2 जा 28 √10। अब ये आ गया आपका a का स्क्वायर, तो अगर a का स्क्वायर आया है ये, तो b का स्क्वायर कितना आएगा, अब b का स्क्वायर भी यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आ सकता है, b का स्क्वायर भी आ जाएगा 49, और 49 के बाद माइनस का 49 नहीं, कितना है ये 89 माइनस का 28 √10 अपॉन में, ठीक है, कितना हो जाएगा 89 माइनस 28 √10 अपॉन में 3 नहीं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया। अभी एक और चीज चाहिए मुझे, वो चाहिए a इंटू b की वैल्यू। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है ना, यहाँ पर भी ये किसकी वैल्यू है, अच्छा नहीं, ये a b अलग अलग है ना, यहाँ पे दोनों साइन रैशनलाइज होते हुए हैं, तो अभी मैं यहाँ पे क्या निकाल लूं, a इंटू बी भी निकाल लेते हैं, क्वेश्चन लेंथी हो रहा कोई नहीं। a इंटू बी यानी कि √5 प्लस √2 अपॉन में √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई में √5 माइनस √2 अपॉन में √5 प्लस √2, कितना हो जाएगा ये, इससे मल्टीप्लाई होगा तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और सॉरी गलत कर दिया यहाँ पे मैंने, ये तो कट जा रहे हैं ना आपस में, ये तो कट गए आपस में, कट गए तो कितना आया 1। तो अब वैल्यू किसकी चाहिए थी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर की अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab प्लस
बी स्क्वायर की, चलो वैल्यूज अब पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही 89 प्लस 28 रूट 10, 89 प्लस 28 रूट 10 अपॉन में 9 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 89 माइनस 28 रूट 10 अपॉन में 9, और इन सब के होल अपॉन में भी यही चीज आ जाएगी, कितना 89 प्लस 28 रूट 10 अपॉन में 9 माइनस 1 प्लस 89 माइनस 28 रूट 10 अपॉन में 9। ठीक है, ये मूव कर दे रहा हूं, बैक जाके देख लेना। अब ये यहां पे कितना आ गया, ऊपर में 9 एलसीएम 89 प्लस 28 रूट 10 प्लस 9, बोलना नहीं, 9 वन सा 9, और फिर प्लस 89 माइनस 28 रूट 10। ठीक है, इसके होल अपॉन में 89 प्लस 28 रूट 10 अपॉन में 9 माइनस 9 प्लस 89 माइनस 28 रूट 10 हो गया। तो यहाँ पे पहली बात तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों ही के दोनों यहाँ पे है नीचे। 89 89 28 रूट 10 28 रूट 10 कैंसिल, यहाँ पे भी 28 रूट 10 और 28 रूट 10 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 89 प्लस 89 कितना हो जाएगा 99, 9 और 9 यहाँ पे 18 ले लो, 18 और 9 कितना होता है आपका 27, तो 7 हो गया, 8 8 16 और 2 18 187, और नीचे में कितना आ जाएगा 89 89, अभी कितना किया हम लोगों ने 89 और 89 को ऐड करेंगे तो 99 8 8 8 16 117 178 माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा 169, 187 अपॉन में 169 आ जाएगा। देखो कट रहा है किसी टेबल से, अभी फिलहाल तो लग नहीं रहा है, 16 आ जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका हो गया आंसर। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना लिखोगे, ये 1 टाइम्स में जाएगा, 18 बच जाएगा एज अ रिमाइंडर 160। तो देखो दोनों में से जो आंसर आ रहा हो आप मैच कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रैशनलाइज करना है इसे। तो रैशनलाइज करने के लिए यहीं पर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और किससे मल्टीप्लाई करें, ये सेम वैल्यू बट डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स रहेगा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स रहेगा। देखो यहाँ पे गलती की मैंने, कौन सा साइन रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये हो गया। रैशनलाइज करने के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर है इसका। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में ये पूरा a है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये नीचे आ गया। ऊपर में इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, भाई माइनस ही तो है बीच में, है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अंडर, ये हुआ आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और नीचे इन दोनों पे स्क्वायरिंग है तो ये रूट हट जाएगा, बस इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि माइनस साइन बीच में है, तो माइनस साइन क्या करेगा, अभी साइन यहाँ पे इंटरचेंज होगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग है तो 1 प्लस एक्स बस रूट हट गया, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बस रूट हट गया और 2, और यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो गए।
नीचे 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल, नीचे बचा 2x, ऊपर x से x कैंसिल, 2 माइनस 2 माइनस 2 अंडर रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन में 2x, 2 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन x कॉमन ले लिया और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका रैशनलाइज। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। इवैल्यूएट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको आपको रिड्यूस करना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अंदर ही रैशनलाइज करेंगे। 2 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 ऊपर और 2 प्लस रूट 3 नीचे मल्टीप्लाई में कर दिया। अब रैशनलाइज कर रहे हैं, ऊपर क्या आया 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आया और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन में 4 माइनस कितना आ रहा है 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3 अपॉन में 1, कितना आया ये अंडर रूट में ही 7 प्लस 4 रूट 3। अब करो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, ये 7 हुआ प्लस 4 हुआ और रूट 3 की वैल्यू 1.73 ले रहा हूं मैं बस यहाँ पे, वैसे तो 732 होती है, चलो तीनों ले लेते हैं। अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में 7, 4 2 जा 8, फिर 4 3 जा 12 का 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 और 4 7 जा 28, 29 का 9 और 4 1 जा 4 1 और 4 2 8 हो जाएगा क्या, एक मिनट कितना, हाँ 8 हो जाना चाहिए। तो कितना आ जा रहा है ये 15.928। ठीक है, और इसको आप 3 फिगर्स तक लेके जाओगे तो 3.73 आएगा, 4 से कम आएगा। 4 4 जा 16, 4 के करीब है, 4 से थोड़ा सा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि रूट 12 को 2 2 जा 4 3 जा 12 लिख सकते हो, 48 को आप 4 4 जा 16 3 जा 48 लिख सकते हो, और 1 3 2 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 3 से जाएगा 5 और 4 9 जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 1 जा, और ये किसका स्क्वायर है, 20 का 421 का है ना, देख लेते हैं। 7 6 जा 7 3 जा 7 9 जा 3 से 3, तो 21 का है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21 इंटू 3। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। अब सिंपल हो गया, ये 2 कॉमन आएगा, 2 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 21 रूट 3 आ गया। कितना होगा, ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, 21 और 2 23 रूट 3 माइनस 4 रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा 19 रूट 3, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं हम। सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 रूट 2, लेकिन कैसे लिख सकते हो वो भी आपको बताना जरूरी है। रूट 18 को 3 रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 2 जा 18 होगा।
प्लस इसको 5√2 लिख सकते हैं क्योंकि 5 5 या 25 2 या 50 होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको पहले से ही मालूम है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ हर एक स्टेप करने का मतलब है कि आपको पूरा बेसिक समझ में आए, बेसिक की कहीं से ये ना लगे कि कहां से कौन सी वैल्यू आ गई। 5 to 7√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2। और अब चलते हैं इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। रैशनलाइज करने पे चाहेंगे तो लेंथी होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। √11 प्लस √2 है, इधर मल्टीप्लाई होगा, √11 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम √11 प्लस √2 से। ठीक है, ये लाइन देखिए, इसमें ये इधर चला गया और x इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर। a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 11 माइनस 2, और इधर क्या है भाई x स्क्वायर। तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9, तो x इज इक्वल टू √3। क्या आएगा x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी 8 क्वेश्चन और हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।